मान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरी भागवत तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, मंगलकारी आरती, पापियों को पाप की है शांति, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये पावन ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सतपंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर खोल सतपंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा पापियों को पाप की है शांति, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है शांति। बोल गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल हनुमत लाल की जय। श्री राधे श्री राधे राधे। लाला बॉक्स की आवाज बोलो और पीछे करेंगे आवाज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
तो जी हालात है ना 3 सेकंड बराबर ये तुम्हारी बेच गई थी पूरा हेलो ठीक है राधे जाए लोगों मेनू है मेनू क्या को है लोगों जो ना लोगों सरस्वती व्यासम ततोदे मुदीर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय धीरे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुभ्राय दिगम्बराय तस्मै नागराय नमः शिवाय।
जन्म जन्म मोहे जियो श्री वृंदावन को तो स्वर से मिले सरस्वती और गुरु से मिल गयो ज्ञान और मात पिता ने जन्म दियो तो कर्म से भगवान तो कर्म से भगवान गौरी भागवत महापुराण की गौरी सच्चिदानंद भगवान की शंकर भगवान की गौरी राम लला की जनक दुलारी सीता मैया की परीक्षक महाराज की सुखदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की धरती मैया की लक्ष्मी मैया की जय जय श्री राधे आ जाइए आज कथा को जल्दी जल्दी सप्तम दिवस होने के लिए जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे तो बड़े भाव से विभोर होकर बैठे हैं। मेरे गुरुदेव आप जैसे जैसे कथा कहते जाते हैं उसको मैं ग्रहण करता जाता हूँ। मैं अपना मन तुम्हारे पास से आपके चित्त के सामने से हटाता ही नहीं ना। कथा को चलते चलते सप्तम दिवस है ना तो मोह माया रहा ना किसी से मोह रहा। बस आप कथा कहते जाइए मैं सुनता जाऊंगा क्योंकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, श्राप मुक्त होना है। सुखदेव जी बोले ठीक है पर जो हमने कल कथा का विराम लगाया तो वो कहाँ पर लगाया था सो कृपा करके हमें बता दीजिए। उसके बाद मैं कथा आगे की बढ़ाऊं। हाँ, राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच को बिन फन बाण से 7 योजन पार उतार दिया। एक वो तो झांकी बन गई थी, तैयारी गई कथा तो हो नहीं पाई थी ना। कथा तो होना जरूरी। हाँ जब विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे श्री राम, जब मारीच को 7 योजन पार उतार दिया। क्यों उतारा फिर फनवा? यदि राम बाण से फन नहीं निकालते तो मारीच का वध हो जाता और राम को आगे चलकर उस मारीच से ही काम लेना है। क्यों नहीं पता है? जब हम समझाएगा तब हो जाएगा। जब तक हमारे समझ में आई तुम्हारे समझ का फायदा। श्री विश्वामित्र बोले संत को एक जगह विचरण नहीं करना चाहिए, रहना न चाहिए। संत और जल एक जगह ठहरता नहीं है। अगर एक जगह जल ठहर गया तो गंदा हो जाएगा, पवित्र नहीं रहेगा।
संत अगर एक जगह ठहर गया तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए संत और जल कभी एक जगह ठहरता नहीं, चलता ही फिरता रहता है। भाई गंगा जी के जल तो हुई चलता रहती है हमेशा, उसका जल बहता ही रहता है, इसलिए पवित्र होता है। और जल तो होगा ताल में भी भरा है, तो गंदा क्यों हो जाता है? एकत्रित है। हाँ, इसलिए वहां से विश्वामित्र ने कहा यहाँ से चलो, अब कहीं और चलेंगे। विश्वामित्र चले जा रहे हैं, कहाँ पहुंची आगे चलकर एक आश्रम दिखाई दिया, सुना पड़ा है। उस सांची में चले वहां कन्हैया का भी जन्म कराना है। कन्हैया के जन्म की तैयारी है वही। कन्हैया का जन्म हुआ 4:30 से 5 बजे तक, ठीक है। हाँ, कन्हैया के जन्म के लिए सामान रखना बताया, लाए थे। और आज शनिवार भी है, शनिवार का सामान बताया सो लाए। जैसे आगे चलकर विश्वामित्र ने कहा, राम जी ने कहा है गुरुजी ये आश्रम पर तो चिड़िया है, कोई तो सोना पड़ा हुआ है। फिर लिखा पड़ी है पत्थर की शिला किसकी है? गुरुदेव कृपा करके बताएं। विश्वामित्र बोले बैठिए राम, मैं तुम्हें विस्तार से कहूँगा। गौतम नारद श्राप वसी, गौतम नारद श्राप वसी, और अपल दे धरी तो चरण कमल रज चाहती है, तो कृपा करो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप से पत्थर की हो चुकी है। श्राप से पत्थर की हो चुकी है, सो आप चरण कमलों की रचाती है, इस पर बेटा राम कृपा कीजिए। क्यों इसके साथ छल हुआ था? राम बोले ये पत्थर की कैसे बनी? पत्थर की ऐसे बनी। अहिल्या नार बहुत ही सुंदर थी, इसके ऊपर देवराज इंद्र की निगाह थी। गला वो ये चाहता था कि अहिल्या मेरी हो जाए, ये बाबा के जटा वाले के साथ क्या करेगा। एक समय उसने योजना बनाई, कहा देवराज ने चंद्रमा को बुलाया, हे चंद्रमा तू मेरा संग देगा या नहीं? ये क्या संग देना है? कर देना कुछ नहीं, सब मैं कहूँ उस पर ध्यान दूँ, बात पर ध्यान देना। मेरा साथ दोगे तो मेरा मित्र कहलाओगे। तुम को एक रूप धारण करना है या मुर्गा? चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और कह रहा था मुर्गा बन के गौतम नार के आश्रम पर जाओ आधी रात गौतम नार की आवाज लगाना, मैं गौतम ऋषि बनकर जाऊंगा।
मुर्गा बनकर जैसे चंद्रमा गौतम ऋषि के द्वार पर आवाज लगाने ठीक 12 बज रही है। गौतम ऋषि की आदत थी तो मुर्गा बोलता था तो अपने कपड़ा थैला लेकर गंगा जी स्नान करने के जाते थे सुबह। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे गौतम ऋषि मुर्गा की आवाज सुनकर और देवराज इंद्र गौतम ऋषि बनकर आया तो अहिल्या के कक्ष में पहुंच गया और गंगा मैया कहने लगी, हे पुत्र गौतम, वैसे तुम प्रातः वेला आते थे सुबह, आज जल्दी कैसे आ गए? नहीं माँ, सुबह हो गई भैया, मैंने मुर्गा की आवाज सुनी है, तो मुर्गा की आवाज सुनकर आया कि बेटा ठीक 12 रात के बज रहे हैं, रात को संत इतने से यहाँ निकलते करते सुबह करते पहले पैर पे स्नान किया जाता है। आप घर पे जाओ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, वो मुर्गा नहीं है कोई और जाकर दे, तुम्हारी जगह पर और कोई मिलेगा। जाओ। गंगा मैया ने आवाज कराया, गौतम ऋषि ने कपड़े उठाए तो वापिस आए तो देखा तो सत्य की सत्य बात क्या वो मुर्गा था, वो मुर्गा नहीं तो चंद्रमा बना हुआ है पहले से। और बोलना है गौतम, देवराज जल्दी कर, उनकी कौन चंद्रमा। गौतम ऋषि को क्रोध आया, उनकी भेजी धोती थी पानी, वो उठा के फटक के मार चंद्रमा दाग पड़े तो 6 रोग हो जाए, टीवी का रोग हो जाए। जो चंद्रमा पर दाग दिखता है ना नीचे से, उसी का दाग। और जैसे ही कच्छ में गए तो देखा देवराज ने स्वयं गौतम बना खड़ा। अहिल्या ने देखा मेरे दोनों स्वामी, अब वो कोई इधर देख इधर देख, मैंने कि तुम कौन हो? गौतम बोले, नीच बुद्धि वाली, तेरी बुद्धि नीच की है, पत्थर की है, तो अपने पति में तुम्हारे पति में समझी नहीं। ये कौन है? जैसे हाथ में जल लिया, कहा कौन है? जल्दी हंसी रूप में आ जा। देवराज ने तुरंत अपना रूप धारण कर लिया, बोले कि जा मेरे शरीर में भक्त हो जाएगा। और अहिल्या तुमने पहचान की भाई तेरी बुद्धि पत्थर की, तेरा शरीर पत्थर का, मैं तो श्राप देता हूँ, जा पत्थर की शिला हो जाए। हे राम, तो गौतम ऋषि की नाम गौतम ऋषि ने अपने श्राप से उसे पत्थर का बना दिया। और फिर पूछा, हे स्वामी आपने पत्थर का तो बना दिया, अब इसमें उद्धार कैसे होगा? तो गौतम ऋषि बोले, एक दिन श्री राम इसी आश्रम पर आएंगे जिस दिन अपने चरण की रज तुम्हारे पत्थर से लगा देंगे, उसी को तुम फिर से अहिल्या बन जाओगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो कृपा करें, क्या लगे? गौतम नार श्राप बस अपल दे धरती, चरण कमल रज चाहती है, तो कृपा करो रघुवीर। जैसे ही राम ने सीधे पद पर अंगूठा उठाया, जैसे ही शिला से लगाया, सुंदर स्त्री बनकर तैयार हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु राम, बाग प्यारे तेरे
पाते उन तक चल के स्वयं प्रभु आए। बड़े भाग्य है मेरे घर राम पधारे, चरण को पधारा और उनको सही सहित अपने धाम को भेज दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। फिर विश्वामित्र के आगे चलते हैं तो जाके देखा एक आम का बाग मिला। उस आम की बाग में के आज यही विचरण करेंगे ही ठहरे। देखी अनूप एक अमुराई, सब सुखाय सब भांति सुहाई। आगे चलकर एक आम का बाग मिल जाता है और विश्वामित्र वहीं पर विश्राम करते हैं। और इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती भाई, आम के वृक्ष हो इससे अच्छी जगह और ना हो सकती भाई। जहाँ आम हो वहीं तो राम होगा। हमने पहले कहे थे आम और राम में एक ही बात है, जितनी बार राम का नाम लोगे उतना ही आनंद आएगा। जितनी बार एक ही आम बार बार चूसोगे ना उतना ही आनंद आता जाएगा। तो जहाँ राम है वहीं आम है, जहाँ आम है वहीं राम है। और विश्वामित्र ने कहा है बेटा मेरी पूजा के लिए फूल का इंतजाम करो, कहीं से भी जाओ। फूल लाए, ठीक है गुरुजी मैं जाता हूँ। राम कहने लगे गुरुदेव चौपाई बाबा जी ने लिखा है लखन हृदय लालिसा विशेषी। विश्वामित्र बहाना लगा रहे थे, मन तो बन रहा नहीं है और बहाना क्या लगा रहे हैं। लखन के मन में ये बात है मैं जनकपुर देखता
लखन हृदय लालसा विशेषी चाहे जनकीपुरी आयो लखनपुर देखई चाई प्रभु संतो चरण सत्कारी सोजा होरे आयस बाबा नगर दिखावत रतन बेटा राम और सीता लौट कर आना जाओ। तो देखा क्या सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री राम बोलो हरे राम सीताराम बोलो सीताराम। जैसे विश्वामित्र जाओ विश्वामित्र जान देते अगर ये जनकपुर में जाएंगे तो हम चाहते हैं कि इन्हें जनकपुर वाले देख लेंगे और ये जनकपुर देखेंगे कि इनका विवाह भी तो यहीं से होगा। इसलिए जाओ बेटा ने बन ठन के दे जैसा कोई घर ब्याह आए तो सब जन पहले माँ बाप को ना समझा और दोस्त समझा तो देख रही तो ब्याह वाले आ रहे तो सेंट पेंट डाल के रही। हाँ अच्छे उन लोग को घुटना सटना बाहर निकल जाओ ब्याह वाले लौट जाए। हाँ ऐसे ही विश्वामित्र ने कहा ये बेटा राम ने थोड़ी थोड़ी जाओ जो राम और लक्ष्मण देखने के लिए जैसे ही बाग में घुसे उधर से सखियां आ रही सीता जी के साथ। कहाँ जा रहे हैं जल्दी आइए बहुत। हाँ सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरा पूजन के लिए जा रही है। तो रामी का पूजन करेंगे गौरा मंदिर में जाती थी रोज गौरा पूजन के लिए। तो इधर राम और लक्ष्मण जा रहे इधर से तो राम और लक्ष्मण ने देखा ये कन्याएं कौन है। बोलियो कैसे जा रहे हैं। गौरा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई। गौरा पूजन
चले कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे चले कोई चले मरोड़ा चाल सिया गौरा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आए है। बोलो आवाज लगा। गौरा पूजन को सुकुमार सिया महारानी आई है। गौरा देखो बिल्की अब तबीयत खराब है, तब बिल्की आवाज कर रही है। हाँ बेचारे कई दिन से परेशान है आ रहे। हाँ बिल्की आवाज यहाँ तक आ रही है, हमारी बाइक से पहुँच पा रही है। ठीक बोले। कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे चले। हाँ कोई सखी आगे चले कोई सखी पीछे चले। कोई चले मरोड़ा चाल या महारानी कोई सखी थाली दिए कोई सखी लोटा लिए। कोई सखी थाली दिए कोई सखी लोटा लिए। कोई लिए पूजा के फूल किया राम लक्ष्मण ने देखा कि गौरा पूजन के लिए एक सखी बोली सीता सखी साजन आए चलो रे सखी देखिए आए। एक
सखी ने निरख सहेज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पड़ पाई। ये दोनों दशरथ के ढोटा। एक सखी ने पहचान लिया, क्योंकि जनकपुरी की एक कन्या अयोध्या में ब्याही थी, वो इस समय मायके में थी। और इधर राम लक्ष्मण भी आ गए। उनकी वे तो ये तो मैं जानती हूँ, कौन है? ये दशरथ के पुत्र हैं। जब मैं वही थी तब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे, पर ये जनकपुर में क्या कर रहे हैं? पहचान लिया, ये दो दशरथ के ढोटा और मराल के कर मला करके कर झूठा। ये मुनि कौशक मम के रखवारे और जिन्हें रण बजर साचर मारे। इनने बहुत बड़े अक्षर मारे, तारका का भी वध किया, सुबाहु का भी वध किया। देखने में छोटे हैं तो छोटे हैं नहीं, इनका बड़ा बड़ा नाम है, बड़े बड़े आदमियों में नाम आता है। हाँ, ऊंचे संस्कारी हैं। तो देख राम छव सखी कहाई, जो जानकी बड़े आई। ये सखी राम की सुंदरता देखकर कहती है, ये वर्ष जानकी की योग है। जिनके ब्याह है गए थे बड़ी बड़ी गली, अब ब्याह हो तो हमारा। जिंदगी की पहले भादुराम मिल गए तो मिल गए, अब भी ब्याह हो तो हमें 12 वर्ष की होती, पहले के संग जाओ। मैंने किया है तो है, एक उपाय है, अगर इनके दर्शन करने हैं तो राजा जनक की जहाँ पुत्री सीता और उन्हीं की योग बनाना पड़े, ऐसे उनके साथ विवाह होना चाहिए। अगर विवाह हो जाए, संबंध हो जाएंगे तो कम से कम साल भर तो आज करेंगे ससुराल, तो दर्शन तो करने ही करें। सखिया फिर कहने लगी, रचना रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इसी जोड़ी पर बलहारी हो। ऐसी मनमोहन सोहन की, ऐसी मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता की सुकुमारी हो। रचना रच जाए विधाता की, किसी जोड़ पर बलहारी हो। ऐसी मनमोहन सोहन की, ऐसी मनमोहन सोहन की जोड़ी तुम्हारी हो। संबंध यहाँ हो जाने पर यहाँ पधारे कभी कभी, फिर जो है अपने धन्य भाग्य हम निहार कभी कभी।
जब यहाँ संबंध हो जाएंगे तो कभी कभी यहाँ रहेंगे ना। इसलिए इनका विवाह सीता से ही होना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसा कीजिए सीता का विवाह राम जी से हो जाए। इधर राजा जनक ने घोषणा कर दी, जो हमारे यहाँ शिव धनुष रखा है इसको जो तोड़ेगा सीता का जीत ले जाएगा। सीता स्वयंवर कर दिया। देश देश को पत्र लिखवाए, काहे देश देश के राजाओं, मेरे हाथ शिव धनुष रखा है, जो इस धनुष को भंग कर देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अब देश देश में पत्र पहुंच गए और इधर आम की बगीचे में राम लक्ष्मण विश्वामित्र भी ठहरे हुए थे। अब सीता मैया गौरा पूजन के लिए फिर जाती है, मेरे को काम ही पूजन करने। तो बाबा जी कहते हैं लिखा है गिरजा के दरबार में पहुंची सीता जी। अब इनका जगह तो छेड़ बनती है बिल्कुल। ये लगती है कुआं में बैठ के बोल रहे हम। श्री राधे राधे। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, चंद्र चकोरी, राज हिमाचल की पुत्री और शंकर के मुख की चंद्र चकोरी आपकी जय हो। जय जय गज जय जय गज बदन माता, जय जय गज बदन सरानन माता, जगत जननी जगत जननी कामिनी गाता जगत जननी, नाहे दाब आदे मध्य अवसाना, नाहे दाब आदे मध्य अवसाना, अमत प्रभाव अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव
मारे। अरे सुर नर मन सुर नर मन जब कोई सुधारे सुर मन गौरा मैया की पूजा की सीता जी ने और घर वापस आए। सांचे में चलेंगे जैसे कथा को आगे और ले चले। राम कथा पूरी होती तब आनंद आता है। समय को देखते हुए तो सब जगह से राजा आने लगे, सब जगह से राजा आने लगे। बारी बारी से दरबार में उपस्थित है। इधर पत्र लिखवाया जिसके कहा विश्वामित्र आपके बगीची में ठहरे हुए 2 राजकुमार हैं, साथ में सुंदर। कितनी पत्री आवाज जल्दी जाती तो भारी मांग पहराने की बैठे हैं, सही है। हेलो 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 श्री राधे गद्दी हुआ। तो विश्वामित्र को भी पत्र लिखाया। विश्वामित्र भी दरबार में पधारे। ओ मां रावण बाणासुर भी आ गया बिना बुलाए। पातालपुरी से बाणासुर को पत्र लिखा, क्यों? बाणासुर और राजा जनक भगवान शंकर के भक्त थे और बाणासुर धनुष तोड़ने के लिए आया था। वो तो व्यवस्थापक बनकर आया है। राजा तो था, बहुत विद्वान कहते हैं बाणासुर भी धनुष तोड़ने आया, वो भी धनुष तोड़ने नहीं आया। वो तो कह रहा जैसे राजा जनक की पुत्री है वैसे मेरी पुत्री है। इसलिए आप मुझे व्यवस्था बता, क्या व्यवस्था करें समाज में। तो उन्हें सभापति बना दिया था। तभी रावण भी आया। रावण तो अपने लालच बसाए देखा कि दिक्कत ये आए कि इस दरबार में राजा जनक के यहाँ कौन कौन आता है। मैंने सुना है मेरा काल भी आएगा। तो रावण भी धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया था, वो तो अपने काल को पहचानने के लिए आया था। एक समय दिया था, अगर पहचानना है तो जनकपुर में जाओ, जहाँ सीरत ध्वज राजा है, उन्हें शिव धनुष रखा है। तो देश देश के राजा आएंगे, देश देश के महाराजा आएंगे, वही तेरा काल भी आएगा। तो रावण भी धनुष तोड़ने नहीं आया था, वो भी अपने मतलब से आया था। उसी समय रावण भी आ गया। रावण को निमंत्रण तो दिया ही नहीं था, फिर भी आ गया। उसने देखा इधर उधर तो चमक दमक में बैठे राम और लक्ष्मण, बीच में विश्वामित्र। जैसे ही देखा समझ गया। रावण मस्तक की रेखा देख के पढ़ लेता था ये कौन है। इधर सीता की तरफ देखा, सीता से बने मन में कहा सीते एक समय ऐसा आएगा मैं तुझे लंका में ले जरूर जाऊंगा। यदि मैं लंका में तुम्हें नहीं ले गया तो जितने महाराज बैठे हुए तुझे आ नहीं पाएंगे। अगर ये आ नहीं पाएंगे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। ये मन में ही संकल्प किया है। अब करे तो करे क्या, सोचने लगा।
और राजा जनक ने ऐलान कर दिया, हे देश देश के राजाओं, जो इस धनुष को तोड़ेगा, जिसने ये धनुष तोड़ दिया कोई सीता से नाता जोड़ेगा। तो बारी बारी से आए राजा, कोई भोंगापुर के पोंगा राजा आए, कोई देवता भी आए हमें देखने की। राजा जनक समझ गए या देवता भी आ गए, राजा का भेद धर गए, पर किसी ने धनुष को हिला। एक एक करके धनुष तोड़ रहे हैं, कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा है। बड़े क्रोध है, खड़े हो जाते हैं राजा जनक। राजा जनक बोले, बस निकल गई वीरता। मैंने तो सोचा था धरती का बड़े बड़े वीर हैं, किसी ने धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब धनुष को हिला नहीं सका तोड़ने की क्या बात है। पर ये सोचा अभी तो दो राजपाल और बैठे थे, उन्होंने धनुष को छुआ देखा तक नहीं। वो लक्ष्मण की कुटी चढ़ रही, क्रोध आ गया। जनक जी कहने लगे, हे दीप दीप के राजाओ, और मैं किसे कहे बलशाली है। हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहे बलशाली है, और हमको तो ये विश्वास हुआ, और पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा हो, हम किसे कहे बलशाली है, अब हमको विश्वास हो गया पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई नहीं है पृथ्वी पर वीर, सब दिखावटी है, केवल चमक दमक दिखा रहे हैं, हमारा जैसा वीर तक कोई नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे क्या करे, जाओ बेइज्जती कर दी राजा की। सिरा छोड़ प्रस्थान करो, सिरा छोड़ प्रस्थान करो, हमको दुख दिया विधाता ने। आपका आसरा कर रहे, आज कर रहे, हमें दुख दिया है तो आप दे लगे, तुम क्या बैठे। सिरा छोड़ प्रस्थान करो, हमको दुख दिया विधाता ने। सीता सुकुमारी का, सीता सुकुमारी का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। इतनी बात सुनी किसने, लक्ष्मण ने। लक्ष्मण की भरभटी चढ़ गई, आंखें तनी की तनी रही, गुर्रा रही है हमारे जनक। तुमने पहचान कैसे की पृथ्वी वीरों से खाली, तुमने देखा है भी? अरे जे बैठे भाट भिखारी है, ये भाट भिखारी को तुमने वीरता समझ लिया। अरे वीर तो है ही नहीं, वीर तो खड़े हुए ही नहीं।
अपने अपमान सहन हुआ, खड़े है गए भगवती चढ़ा जोड़े। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं से सकते। सच्चे योद्धा है और सच्चे छत्री है, लोग नकली नहीं बनावटी नहीं। अभी तुमने देखा क्या, हमारी बारी तो आई नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री और अपमान नहीं से सकते। जिनने जिसको सुनने की चाह नहीं वह चुप कैसे रह सकती। अपमान नहीं सह सकते हम अपन। जिसे सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रखते, हम तो चुप नहीं रहेंगे। विश्वामित्र बोले राम से जाए बैठा लोग भरोसा ना नहीं कभी कर बैठे। हाँ पुस्कारे भरने चालू हुई, वो पुस्कारे भर रहा है। फिर लक्ष्मण बोल पड़े रघुवंशी वीरों के होते। कहाँ बोली गली, राम बैठे उधर। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित बारी के डाली है। अनुचित बारी के डाली है। वज्र से लगते हैं लौट डाली है। आवाज में आगे बढ़ेगी हो। रघुवीर राम सिंह रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। और जैसा पशुओं से भरा भाषण ये दिला के महाराज मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ ये बलवानों की पृथ्वी है। बलवानों की पृथ्वी है, बलवानों की रहेगी और हम बलवानों की थी, पहले थी और है। और फिर से बोल पड़े हे जनक तुमने इस बात को कहा कैसे कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा स्वाही ऐसा है अपमान ना मुझे गवारा है। और है गुरु कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ। अब कर देना इस समय तो ध्यान देना कोई कोई गड़बड़ नहीं करती। अभिमान त्याग कर कहता हूँ और आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनवा की गिनती है तो इस धनवा का गिनती है सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। विश्वामित्र जाको बैठा रहो तू यहाँ सुना तुम्हारी टूरी से पहले जी उठा के ना धरवा दे।
हाँ बैठा रहो। अब उन्हें सुनाई देगा ब्रह्मांड को उठाओ, ब्रह्मांड को उठाने मतलब क्या होता है? जो ब्रह्मांड उठा दे धनुष का रह जाएगा, उठ जाएगा। मैंने कि बैठा रहो के राम बोले ना ऐसा ना करेगा, बोले छोटा भैया ऐसा ना करेगा ना तो लगा छोटा बोल पड़े। फिर कच्चे घड़े समान से क्षण भर में फोड़ फाड़ डालो। अब काम बहरे बात है साफ साफ, अब बहरे तो ही नहीं। फिर कच्चे घड़े सामान, कच्चे घड़े क्या था? फिर कच्चे घड़े सामानों से क्षण में फोड़ फाड़ डालो, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ता विश्वामित्र अब बाबू घेरे। अब तो जो करो गाजर मूली नहीं तोड़ा गाय निकल जब बैठा गुस्सा शांत करो। तो राम खड़े हो गए। राम बोले बेटा बैठ जा, शांत कह रहे हमारा अपमान, हमारा भैया को अपमान, सब बीजों का पता, सब बीज एक से थोड़ी होती। विश्वामित्र ने कहा राम एक काम करो बेटा, जब मुहूर्त आ जाए मैं सारा कर खड़े खड़े के और धनुष के पास तक पहुंच जाना और लक्ष्मण को बैठा लो और राजा जनक का संताप यानी दुख को दूर कर दो। उनको भी बड़ा दुख है। तो विश्वामित्र समय शुभ जान, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी। बोले लगे राम अब तो सत्कार करने का समय आ चुका है। उठो राम बन जाओ भव चापा, उठो राम बन जाओ भव चापा। उठो राम बन जाओ भव चापा, मैं तो तात जनक की मर्यादा, मैं तो तात जनक की परितापा। राम बन जाओ चापा, मैं तो तात जनक परितापा। जैसे राम ने उठे गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को भी प्रणाम किया। जैसे ही धनुष को प्रणाम किया सब राजा क्या करते थे? पहले सीता को देखते, सीता कहाँ सत्तर है, बंदरिया तो नहीं। हाँ सीता को तकते थे और धनुष को देखते थे। आपने क्या किया? सीता को देखा, धनुष को तका और खड़े हो जाते हैं, धनुष को प्रणाम किया। धनुष पे एक परिक्रमा लगाई, तका धनुष को प्रणाम किया और धनुष जैसे ही का प्रभु आपका हाथ लगने पर तरस रही है, कब हाथ लगाओ क्यों बहस जिसकी हड्डियों का धनुष बना था, वो हड्डियां चाहती थी तब मेरा कल्याण हो। राम ने किसी को देखा नहीं, प्रणाम कर वो उठा दिया। प्रीलित चढ़ावत पे जतेगार आऊ ने लखा दी सब चढ़ावत
गाया भवन सब राजाओं की आंखें चौंध हो गई, देख नहीं पाए। कब कितने का धनुष उठा लिया, कब किसी चाप चढ़ गया और कब दो खंड हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। अरे लीत चढ़ावत की गदेदार, लीत चढ़ावत की गदेदार, रावण लखा दी राम मात धन दूरा जयो भवन चढ़ावत बोले रामचंद्र भगवान की। सखिया बोली बात टूट गो, ताली बजा दो, धनुष टूट गो। जैसे ही धनुष टूटा तो ताली बजा रही। राजा जरेला राजा बैठे थे, वे बोले हमें कैसे टूट गया, तो कैसे टूट जाएगा। हाँ हम टूटने वाले थे, कैसे टूट। और सखिया बोली अब कार बेटती जल्दी जाओ, तुम्हारी मन की पूरी हुई गई। और इनको गले में माला डाल के, हाँ माल जैसे ही माला डालो, मन की माला, राम जी धनुष टूट के सीधे खड़े हुए गए, ऐसे खड़े खड़े हुए बन के। क्या है, सीता जी रहे छोटी, राम रहे लंबे। लक्ष्मण बोले भैया जब सीता माला डाला तब झुकना जाइयो। अगर आज तुम सीता के सामने झुक गए तो ससुराल में सब जिंदगी भर झुके ही रहे होगे। मन की जीवा तो ठीक है भैया, जरूर है दिमाग है इसके अंदर। हाँ सीता की सहेली बोली लला झुक जाओ, अगर झुकोगे नहीं तो माला कैसे डरेगी। मैंने की हम नहीं झुकेंगे। इधर राम की निगाह और लक्ष्मण की निगाह देख ली सखियन ने। मन की जा छोटे वाले की करामात है कछु, हाँ ये कुछ करामात है। माला डालो, राम बोले डालो ना, लक्ष्मण बोलते तुम्हें डालते हो, डाल कहते हैं राम बड़े हैं, सीता हमारी छोटी है। लला झुक जाओ, लला का कुछ झुकत है। सीता जी समझ गई, अब जो कुछ करेंगे तो जी करेंगे। जहाँ से भी काम करो, जहाँ काम ना बन तो हुए, जगह तलवार से काम ना चल रहा हो, फिर तो सुई से काम चल जाए तो जो सुई की पकड़ ले। जहाँ तलवार काम ना करे तो सुई काम करे। जा जहाँ तलवार काम न करे वह सुई काम करती है। तब सखियां बोली हे लला तुम मेरे देवर हो। देवर का मतलब जानते हो? और लक्ष्मण से कह रहे देवर देख मैं ये पर मुझे दे दो। देवर भाभी का रिश्ता अलग है, आजकल संबंध ही गलत बना रखे। देवर भाभी की जगह पवित्र रिश्ता है ही नहीं। देवर भाभी का एक पुत्र के समान होता है, बेटा होता है, धर्म का पुत्र होता है। तो सीता जी बोली देवर हे लक्ष्मण मुझे वर दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे? या तो इतनी धरती ऊपर कर दो, अपने शेषनाग पे रखी, इतने ऊपर धरती कर दो जिससे हम माला डाल सके। तो लक्ष्मण बोले इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई धरती पटिया थोड़ा एक साइड में हम उठाए दें तुम उठे जाओ। जैसे हम धरती उठाएंगे तो रामू तो सके उठेंगे। मतलब बात सही है।
तो बेटा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे रघुराई ऊंची हो जाए, मैं माला डाल सकूं। लक्ष्मण बोले ठीक है माँ। अब वो लक्ष्मण ने दिमाग लड़ाया, बोले मेरे भैया ने इतना बड़ा काम कर किया है, धनुष को तोड़ा है, सबने जय जयकार कर की है, पुष्प बरसाए, सबने पैर छुए। हम ऐसा अभागा भाई, मैंने अपने भैया के पैर ही नहीं छुए। बेचारे गए, धनुष को रख दिया और दंडवत प्रणाम करने लगे। राम खड़े खड़े कहते बेटा उठ जा, बस रहो। लक्ष्मण बोले हम आज कैसे उठाऊ जाते, आज नहीं उठेंगे। काहे जब तक तुम अपने हाथन से उठाए के मैं छाती से ना लगाए लोगे तब तक उठने वाले नहीं है। राम समझ गए सीता का और लक्ष्मण का कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अब तो चाल शुरू हो गई। कि उठ जाओ भैया, भैया मैं नहीं उठूंगा, आज तुम्हें अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। उठाओ। अरे तो सखिया कहती हैं झुकी जइयो तन के रघुवीर। लक्ष्मण लेटे हुए बसी हुए उठ नहीं रहे हैं। राम को उठा, तू काटने का उठाओ हमारा डरवा दे। इसलिए जो के जइयो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी जइयो। जइयो तन के छोटी छोटी भैया, मेरी लगेगी छोटी छोटी भैया। छोटी भैया की नरम भलैया, छोटी छोटी भैया की नरम भलैया। अब राम कुछ देर खड़े, 1 घंटा। राम बोले आज मैं भी गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में मेरा ही भाई पड़ा हुआ है। संसार वाले कहेंगे कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो अपना भाई का ही नहीं हुआ तो संसार वालों का क्या होगा। अब हो देखा जाएगा, अपने भाई के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। तो उठ जाओ, एक बार और कहा उठ जाइए लखनलाल। हम नहीं उठेंगे, अपने हाथों से उठाओ। राम की जय जय जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही झुके आंख चला दी, उंगली चलाई, लक्ष्मण जल्दी कर ली और उठाए टाइम। जैसे झुके सीता ने माला डाल दी, जय श्री राम, और उठा के सीने से लगाया लक्ष्मण को। सखिया बोले झुक गए लला झुक गए। राम बोले तुम्हारे लली के लिए थोड़ी झुके, हम तो अपने लला के लिए झुके। कच्चा कछू कहो झुको तो गए ससुराल में। हाँ मतलब कि हम नहीं मानेंगे, मानो या ना मानो।
मानो या ना मानो, हम तो पहले ला के ले जो कि सखिया मजाक करने लगी। क्या हमने सुना है अयोध्या में बच्चों बालकों का जन्म होता, खीर खाए खाए के जन्म होली थी, बच्चों को जनती। लक्ष्मण बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात गई। एक सखी बोले ना ईर से होते हैं ना पीर से होते हैं, और अवधपुरी में लड़के खीर से होते। लक्ष्मण बोले ठीक है। बोला छोटा वाला बड़ा फोटो मानस कह रही ठीक है भाई, तो खीर से तो है यार, वो तो माता के गर्भ से जन्म है, और तुम्हारे यहाँ न आर से होती है न पार से होती है, और जनकपुरी में बिटियां धरती फोड़ के होती। आज ही बड़ा फोटो है, बड़ा करोड़ा जवाब दो। ये बरमाला पड़ गई, बरमाला पढ़ने के बाद पूजन किया, कन्यादान कराया। इधर में क्या हुआ, जैसे धनुष की आवाज सुनी, कहा महेंद्राचल पर्वत पर बैठे परशुराम जी। परशुराम पहचान गए किसी ने हमारा शिव धनुष को तोड़ दिया है। धनुष की आवाज सुनकर परशुराम आ जाते, कहते हैं जैसे जनक के दरबार में घुसे तक चैन मेल मची थी, काटो मारो, सीता को नहीं ले जाने देंगे, जो ले जाएगा मेरी तलवार का भोजन होगा। काट मार पड़ी, जैसे ही परशुराम घुसे तो सुन फरसा देखो राजा ने चिको बाबा फरसा लेकर आओ, जो ठीक रहे। कचू राजा झूठी बोलने लगे, सब चुप बैठे। जनक जी आए, सूरसान बंदूका कहने लगे, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ बाढ़ क्यों है, ये अभी सोरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों।